को प्राप्त करने वाले सम्यक दृष्टि जीवों ने भी विद्याएं सिद्ध की। विभीषण जो थे वो भी विद्याधर थे। जब रावण के छोटे भाई हैं तो विद्याधर तो होंगे ही होंगे। उन्होंने भी कितनी विद्याएं सिद्ध की थी, लेकिन अंततः वो उत्तर पुराण ग्रंथ के अनुसार अनुदिश विमानों में उत्पन्न हुए, अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए। ग्रैवेक से ऊपर जो 9 विमान होता है अनुदिश, सब दिशाओं में विदिशाओं में एक मध्य में होता है, वहां पर जाकर के अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए हैं। तो विद्या सिद्धि से कोई विद्याधर सम्यक को मलिन नहीं करता, क्योंकि अभिप्राय स्पष्ट होता है कि ये एक लौकिक पुरुषार्थ है, इसका मेरे धर्म से संबंध नहीं है, लेकिन शासन देवताओं का धर्म से संबंध है। और वो जिन शासन के अंग है शासन देवता, इस विषय में विभिन्न आचार्यों के जो भी अभिमत है उनका संग्रह भी हमारे पास है कि शासन देवताओं के विषय में आचार्यों ने क्या क्या कहा है। यशस्तिलक चंपू में अष्टम आश्वास के अंदर आचार्य सोमदेव सूरी लिखते हैं, देवं जगत्त्रयी नेत्रं व्यंतराद्याश्च देवताः समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरं व्रजेदधः। अब अपन इसमें श्रेणियां बनाते हैं कि देवताओं की आराधना से अपन केवल शासन देवताओं की आराधना को लेकर विचार करें तो इनकी आराधना 5 श्रेणियों में विभक्त हो सकती है। विभिन्न शास्त्रों के तुलनात्मक अध्ययन से जब अगर वर्गीकरण करते हैं तो 5 श्रेणियां बन सकती हैं। एक श्रेणी ये है, आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं, जगत त्रयी नेत्रम देवम, तीनों जगत के लिए नेत्र के समान जो आराध्य हैं अरहंत परमात्मा है, उनको, और व्यंतराद्याश्च देवता, व्यंतर आदिक जो देवता हैं शासन देवता, उनको, यानी त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र देव को और व्यंतर आदिक शासन देवताओं को पूजा विधानेषु समम पश्यन्, पूजा के अनुष्ठानों में समम पश्यन् का अर्थ होता है समान मानने वाला। मतलब क्या अर्थ हुआ कि जैसे अरहंत है वैसे ये हैं, जैसे ये हैं वैसे अरहंत हैं, दोनों के एक समान मानने वाला। समान द्रव्य चढ़ाने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, समान मानने वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि समान द्रव्यों से समानता नहीं आती। जैसे उदाहरण के लिए आपने मुनिराज को और आचार्य महाराज को रोटियां खिलाई, इडलियां खिलाई, और भी जो आइटम थे आपके यहां पर वो खिला दिए, और आर्यका माता जी को भी वही चीजें खिला दी, और क्षुल्लक महाराज जी को भी सुना खिला दिए, और दीदी और भैया ब्रह्मचारी जी को भी वही खिला दिए। तो जो भोजन द्रव्य है वो एक समान हो गया ना, और आपने सबको अपने हाथों से दिया है, तो द्रव्य एक समान होने से वो समान हो गए क्या? नहीं हुए। द्रव्य समान होने से उनमें समानता नहीं आ जाती। जैसे 5 परमेष्ठी है, 5 परमेष्ठियों की पूजा करते समय आप जो 8 द्रव्य से पूजा करते हैं, क्या वो 8 द्रव्य अलग अलग परमेष्ठियों के अलग अलग होते हैं क्या? जैसे जल है, मान लो 8 द्रव्य में सबसे पहला द्रव्य जल है, तो उस सिद्ध परमेष्ठी के लिए अलग जल लाते हैं क्या उस कुएं का, और फिर अरहंत परमेष्ठी के लिए इस कुएं का लाते क्या? आचार्य के लिए अलग जगह से लाते क्या? नहीं। फिर जल के बाद गंध है, तो गंध 5 परमेष्ठियों के लिए अलग अलग आती है क्या? तो द्रव्य तो समान है, लेकिन द्रव्य की समानता से क्या
अपने आराध्य समान हो जाते हैं? नहीं होते, उनमें भिन्नता बनी रहती है। और इसलिए समान द्रव्य अर्पित करते समय भी भाव समान नहीं होते। आचार्य को अर्पित करोगे तो आचार्य के प्रति जो भक्ति होती है वैसी भक्ति होगी आपकी। आचार्य के प्रति जो भक्ति हो रही है वो भक्ति सिद्धों के लिए नहीं हो सकती, वो भक्ति अरिहंतों के प्रति नहीं हो सकती, और अरिहंतों वाली भक्ति आचार्यों के प्रति नहीं हो सकती, आचार्यों वाली भक्ति मुनियों के या उपाध्यायों के प्रति नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? अपन इसका तत्व देखें ना। क्या है कि विधि विधि में बहुत उलझ जाते हैं। विधि अनिवार्य है, मना नहीं करते कि विधि छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। विधि करते हुए भी थोड़ा अपन भावों को पढ़ करके देखें। अभी जैसे अपन इतना विचार कर रहे हैं तो कुछ बात गले उतर रही है कि नहीं? कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार यहां आचार्य कह रहे हैं कि पूजा विधानेषु, ये बहुवचन का प्रयोग है। पूजा विधाने एक वचन होता। अगर पूजा केवल अरहंत देव की जाती तो फिर ये श्लोक नहीं लिखा जाता। पूजा अरहंतों की भी की जा रही है और इनकी भी की जा रही है, जो जिन शासन के अंग है और शासन रक्षक के रूप में परमागम में कथित है। यहां पर भी आगे आगामी श्लोक में आने वाला है। कोई कहेगा कि शासन देवता तो कल्पित है, अभी उसकी चर्चा अपन करेंगे। पहले इस श्लोक पर विचार करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि पूजा विधानेषु, पूजा के अनुष्ठानों में व्यंतरादिक शासन देवताओं को और जिनेन्द्र भगवान को समम पश्यन, एक समान मानने वाला, दूरम अधः व्रजित, नीचे बहुत दूर चला जाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? अधोगति को प्राप्त होता है। क्योंकि उसने स्वामी को और सेवक को एक मान लिया। और स्वामी और सेवक को एक मानने से क्या हो गया? सेवक इज इक्वल टू स्वामी और स्वामी इज इक्वल टू सेवक। ये हिसाब उसने जोड़ा और उसके कारण उसको अधोगति का पात्र बनना पड़ा। यहां ये नहीं लिखा कि उनकी पूजा नहीं करना। सेवक की सेवक के योग्य पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है और स्वामी की स्वामी के योग्य पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर कोई कहेगा कि सेवक की भी कभी पूजा होती है, तो क्यों नहीं होती है? बिल्कुल हो सकती है। जब वैसे प्रसंग हो तब उनकी पूजा में कोई आपत्ति नहीं आती। और वात्सल्यवश जब अपने यहां मेहमान आते हैं तो उनका भी स्वागत सत्कार किया जाता है। जब मंच पर मंत्रियों को या और अतिथियों को, दातारों को और बहुत प्रकार के लोगों को बुलाया जाता है, तो आपने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। बड़े बड़े मंचों पर, साधुओं के मंच तो आप छोड़ो, आप जैसे श्रवण बेलगोल है, धर्मस्थल है, वहां के जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंचों पर भी जो सम्मान समारोह होता है उसका स्मरण करके देखो, क्या वो पूजा नहीं है? विचार करके देखो, निश्चित रूप से पूजा है। और अगर पूजा नहीं मानोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उसको अपन आगामी श्लोक में देखेंगे। आचार्य समंतभद्र स्वामी जो 8 मदों का वर्णन कर रहे हैं उसमें भी एक पूजा का मद है। और अगर आप ऐसा आग्रह करोगे कि नहीं, पूज्य तो केवल 3 है, देव, शास्त्र, गुरु, और बाकी सब अपूज्य है, ऐसा आग्रह करोगे
तो फिर पूजा का मद किसको होगा? विचार करो। जो चीज जिसके पास होती है उसी का तो अभिमान कर सकता है, और किसी चीज का तो नहीं कर सकता। तो जिसको पूजा प्राप्त हो रही है वही तो पूजने का अभिमान कर सकता है कि देखो मैं कितना पूज्य हूं। तो यदि आप ये जो लोक पूजा चल रही है उसको आप अमान्य कर दोगे कि नहीं वो सब गलत है, वो मिथ्यात्व है, ऐसा अगर कर दोगे तो पहली बात तो यह है कि मिथ्यात्व क्या है और क्या नहीं है इसका निर्णय आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आपको क्या मालूम कि अमुक जीव के अंदर की मान्यता क्या है। जब तक अंदर की मान्यता का निर्णय न हो जाए तब तक आप किसी भी प्रवृत्ति को मिथ्यात्व की श्रेणी में नहीं रख सकते। और अधिक क्या कहें, स्वयं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के ग्रंथकर्ता समंतभद्र स्वामी जब भस्मक व्याधि से पीड़ित थे और उसका उपचार कराने के लिए वो अन्यमति के वेश में थे, क्या आपके अंदर इतना साहस है कि उनको उस वेश में भी मिथ्या दृष्टि कह सको? प्रश्न है ये। तो जब उस वेश में भी आप मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते तो फिर यहां जिन शासन में आप उतावली में सम्यक्त और मिथ्यात्व का निर्णय कर ही कैसे सकते हो? आपने अभिप्राय पढ़ना सीखा है क्या कभी कि कौन किस अभिप्राय से क्या कर रहा है? कभी पता चला आपको? या फिर आपने एक ऐसा मापदंड बना दिया कि नहीं ऐसा करने वाला सो मिथ्या दृष्टि है। यहां पर अपने मापदंड नहीं चलते, यहां पर तो केवली का शासन है। छद्मस्तों के मापदंड चूक सकते हैं, केवली का शासन अचूक होता है। इसलिए यहां पर अभी सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा न करके एक विचार कर रहे हैं अपन कि इस श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं कि पूजा विधान दोनों के हो रहे हैं। जिनेंद्र के भी पूजा विधान है और व्यंतराद्याश्च देवता, देखिए एक श्लोक में एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, उनके भी हो रहे हैं पूजा विधान। लेकिन उन पूजा विधानों में जो दोनों को समान मानता है वो अधोगामी होता है। तो इसका क्या अर्थ निकला कि पूजा विधानों में जो समान नहीं मानता, जो स्वामी को स्वामी मानता है और सेवक को सेवक मानता है, वो अधोगामी नहीं होता। अधोगामी होने का अर्थ है मिथ्यात्व और रौद्र ध्यान दोनों अपेक्षित है नीचे जाने के लिए, उसके बिना नीचे नहीं जा सकते। पौवारंभ परिघ्रतम नारकस्य आयुष, ये सारे भाव अपेक्षित है। तो दोनों अपनी अवस्था के योग्य पूजा के पात्र हो सकते हैं। अरहंत त्रिलोकीनाथ के रूप में पूज्य हैं और शासन देवता जो हैं उनके जिन शासन के रक्षक के रूप में पूजनीय है। उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद 241 नंबर श्लोक में आचार्य सोमदेव सूरी क्या कथन करते हैं, देखते हैं। ताह शासनाधिरक्षार्थम कल्पिताः परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीया सुदृष्टिभिः।